बड़े दुख की बात है कि एक 26 साल का डेंटिस्ट जो हमारे बीच में, एक 26 साल का जवान जो डॉक्टर है, वो सिर्फ एक गलत फहमी में कि कहीं कोरोना ना हो, बीमारी कुछ और थी और कोरोना के चक्कर में वो एक्सपायर हो जाता है। उसे सांस खिंचता है घर पर, वो कहता है मुझे कोरोना हो गया है, क्योंकि डेंटिस्ट सभी पेशेंटों के मुंह के पास काम करता है, जो डेंटल सर्जन होता है। तो वो जब वर्क कर रहा होता है तो उसका 2 बार कोरोना टेस्ट होता है और दोनों बार कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है। वो तीसरे दिन डेंटिस्ट सांस खींचता है और वो एक्सपायर हो जाता है। आखिर क्यों? जितने भी सारे फीवर हैं, सारे कोविड तो नहीं हो सकते। नॉर्मल वायरस भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, H1N1। स्वाइन फ्लू के सेम सिम्टम्स होते हैं, सडन प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, वो भी मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, उसमें भी निमोनिया होता है, उसके अंदर भी थ्रोम्बस बनता है, उसके अंदर भी है ना पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरी में दिक्कत आती है, उसके अंदर भी कार्डियक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता था, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता था पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, एम्बोलिज्म भी हो सकता था। तो हम सबको डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्यों नहीं लेके चले? हम हर फीवर के पेशेंट को, जो भी जुकाम का पेशेंट आता है, जो भी खांसी बुखार का पेशेंट आ रहा है, जिसके भी गले में दर्द हो रहा है, हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेके चलना पड़ेगा। कि ये जरूरी नहीं है कि कोविड होगा, और भी बहुत सारे फीवर हो सकते हैं। आजकल बरसात शुरू हो गई है, मच्छर आना शुरू हो गया है, डेंगू के सिम्टम भी हो सकते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो हमें हर पेशेंट का, जो भी फीवर का पेशेंट आ रहा है, कुछ लोगों ने दिमाग में रख रखा है कि कोविड हो सकता है। नहीं है, आपको ध्यान से सुनो, उसके सिम्टम्स से सुनो। अगर वो सिम्टम्स आप उन पेशेंटों के लेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकली हिस्ट्री जब लेंगे तो आपको समझ में आएगा किधर को केस जा रहा है। तो उस पेशेंट का हमें कोविड की भी जांच कराएं, RT-PCR भी कराएं, पूल टेस्ट कराएं, पूरे परिवार का एक जगह होगा टेस्ट, और 500 लोगों का अगर किसी उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो देखें घर में किसको कोरोना हुआ था। RT-PCR टेस्ट कराएं। स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 टेस्ट कराएं। क्यों छोड़ रहे हैं स्वाइन फ्लू को? ठीक है, सुअर से आता है, बहुत आया इस देश में और चल आता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्वाइन फ्लू का पेशेंट नहीं मिल सकता बीच में। भाई, जो चीज चीन के अंदर आ रही है उसे हम पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी फ्लू होते हैं, ये ऑरिजिनेट ज्यादातर, इसका जो जनक है वो चीन है। और चीन से ठीक है हमने दूरी बना ली है, लेकिन आज वो वायरस तो हमारे अंदर है बीच में। तो ऐसा डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेके चलना पड़ेगा। काश अगर हम सभी डॉक्टर अगर एक ध्यान से उन केसों को देखें और ये ना सोचें कि हर पेशेंट कोविड का पेशेंट हो सकता है। हर पेशेंट अलग अलग हो सकता है। जनरल निमोनिया हो सकता है, जनरल इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कोविड का हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, डेंगू हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट की तरफ पेशेंट जा सकता है, सडन कोई सांस खिंच रहा है, पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म पैदा हो सकता है। तो आप ध्यान से देखो सभी, और हर पेशेंट इंडिविजुअलिटी होती है, क्योंकि जो भी इंसान आ रहा है इस संसार में वो इंडिविजुअलिटी के ऊपर है। यानी कि उससे अच्छा कोई हो सकता है, बुरा हो सकता है, सेम नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने यही इंडिविजुअलिटी बनाई है कि हर इंसान, 750 करोड़ लोगों में हर इंसान की अपनी अलग वैल्यू है, और कोई भी इंसान इस संसार से प्री मैच्योर डेथ ना हो, कोई भी इंसान इस संसार से ना जाए। और हमारा ये कर्तव्य है कि पेनफुल जिंदगी ये संसार ना जिए, और हम कैसे उसको दर्दनुमा जिंदगी से बचा सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, और हमको अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाना होगा। जय हिंद, जय भारत।